हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन मिल रहे हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि हमने कमेंट किया था आप लोगों को कि हम इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर इसको ऑनलाइन आप लोगों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने सोचा कि अब क्लास 6th 7th 8th 9th एंड 10th, देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो चेंज नहीं होती, है ना। बेस है किसी में एडवांस लेवल, 9th में थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाता है, 6th में बेसिक लेवल, 7th में बेसिक लेवल, 8th में भी थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। तो इस लेवल को हम लेके बेस, मॉडरेट, एडवांस तीनों लेवल को हम लेके चलेंगे, आपको पढ़ाएंगे। और जो ये हमारा होगा बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, है ना। तो ये हमारा बाइलिंगुअल चलेगा सिस्टम, जिसे आपको इजीली अंडरस्टूड आप लोग कर पाओ, ठीक है ना। इसलिए हम ये करेंगे। और ये जितने भी मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, वो आज इस क्लास के टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, आज हम इसमें सेंटेंस की कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उस कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाएंगे और उसके बाद अपने बुक्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आएंगे। जो भी डाउट्स है उसको आज डाउट्स लेके आना, आज हम क्लास में इसके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑफलाइन वाले बच्चे इसको थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसकी नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चा इसको देखेगा वो सभी लोग नोट्स बनाएं, लेकिन ऑफलाइन के बच्चे आज ही नोट्स बना के और उनके बुक्स की एक्सरसाइज होमवर्क में जो मैंने कर दिया था उसको कंप्लीट करके आ जाना है। क्लास 6th 7th 8th 9th और 10th ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज हम इंग्लिश ग्रामर में किसकी बात करेंगे? सेंटेंस की बात करेंगे। और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सेंटेंस की बात करेंगे। इस सेंटेंस के बाद हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब हमारा क्या चलेगा? कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेंगे। आज हम आपको थोड़ी सी सेंटेंस की नॉलेज देंगे, ठीक है ना। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, है ना, ये सब आज हम आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताएंगे, ठीक है। आओ आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, है ना। कोई ऐसे ही कथा सुनने के लिए नहीं बैठेगा, सभी लोग कॉपी और नोट्स और पेन उठाओ और जैसे जैसे मैं दिखाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखो सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ sentence is a group of words, group of words। एक होता है make a complete sense, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है जो put together according to the rules of grammar। रूल्स ऑफ ग्रामर ये कह रहा है कि एक सेंटेंस है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप है, जिसको हम पुट करते हैं किसके से अकॉर्डिंग? रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम पुट करते हैं तो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है, जो ये कंप्लीट सेंस देता। बात समझ आ गई? सेंटेंस का मींस क्या हो गया? सेंटेंस के मींस क्या हो गया? ग्रुप ऑफ। बात समझ में आई? देखो बट imperative sentence only one word is complete sense, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा वन वर्ड में ही कंप्लीट सेंस दे देता है। जैसे कि देखो एग्जांपल हम देखते हैं, कम, राइट, गो। यहाँ पे हमारा क्या होता है? हम बोलते हैं ना कम, राइट, गो। ये क्या हो गया? हमारा इंपरेटिव देखिए कंप्लीट सेंस दे रहा है ना।
यहाँ पे हमारा यू हिडन रहता है, यू हमारा क्या रहता है, हिडन रहता है, हिडन एंड अंडरस्टूड। यू हमारा यहाँ क्या रहता है, हिडन एंड अंडरस्टूड। हम समझ जाते हैं कि हमारा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यू कम, यही कहेगा ना। कम मतलब क्या होता है, मैं अगर किसी को बुला रहा हूँ तो कहूँगा यू कम, यू गो, यू राइट। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस। ये हमारी क्या थी, सेंटेंस की डेफिनेशन थी, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सेंटेंस का, है ना, सेंटेंस का एक क्या ले रहा हूँ, एग्जांपल्स। ये क्या है, टीचर टीचर टीच क्लास। इसमें टीचर टीच क्लास, टीचर क्लास को क्या कर रहा है, टीच कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे ये देखो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, ठीक है ना, ये हमारा क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। अब हम सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले बताओ। दो पार्ट में, एक सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट। सेंटेंस को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट में, एक प्रेडिकेट। याद रख लेना, इसको हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से डाला सब्जेक्ट, दूसरा डाला प्रेडिकेट। ये इसकी क्या है, टाइप। बात समझ आए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इतनी बात समझ आए। अब इसके बाद हम डालेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना, क्या डालेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डेफिनेशन सभी लोगों ने लिखी होगी, ठीक है। अब हम डालेंगे फर्स्ट, फर्स्ट वाला क्या है, असर्टिव। असर्टिव इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, स्टेटमेंट। बात समझ आई, स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव, ठीक है ना। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, क्लामेटोरी। ये हमारा 5 टाइप्स हो गए, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स को कथनात्मक वाक्य, क्या, कथनात्मक वाक्य। हिंदी आगे देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। राइटिंग थोड़ा समझ जाना। इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं, आदेशात्मक, आदेशात्मक, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें बेस आ जाएगा, विशिंग आ जाएगी। और एक्सक्लेमेटरी को क्या कहते हैं, विस्मय आदि, विस्मय आदि। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, इतना लिखें। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर रिवाइज करें। आई होप सबका हो गया हो, है ना, आई होप सबका हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस। रिवाइज करते हैं, जल्दी। हम पढ़ेंगे असर्टिव एंड स्टेटमेंट्स वाला, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देखो,
definition देखो, a sentence that make a statements is called an assertive sentence. An assertive sentence. बात समझ में क्या रहा है? A sentence that make a statements is called an assertive sentence. कह रहा है कि स्टेटमेंट्स जो है हमारे क्या होते हैं, वो assertive sentence होते हैं। अच्छा ये होता है स्टेटमेंट्स के जो रिप्लाई होते हैं वो किस में होंगे? दो में हो सकते हैं, है ना? कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होता है, एक दूसरा क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, जिसको हम पॉजिटिव को क्या कहते हैं? आफ्टर नेगेटिव, एंड यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट्स। बात समझ आ गई? एक हमारा अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट्स होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक। इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक। ठीक है, ये हमारा होता है स्वीकारात्मक, ये होता है नकारात्मक। इसका जो आंसर हमको मिलेगा यस में मिलेगा, इसका जो आंसर हमको मिलेगा वो नो में मिलेगा। जैसे मैं कहूंगी, देखो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल मैं कहूं मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज ऑनेस्ट पर्सन। और अगर मैं इसका कह दूं, इसका एग्जांपल यहाँ क्या हो जाएगा? मोहन इज नॉट ऑनेस्ट पर्सन, मोहन इज नॉट ऑनेस्ट पर्सन। बात समझ में आ गई होगी? ये हमारा होता है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मैं कहूं यहाँ पे सी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है ना? ही मतलब ये हमारा स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव में होगा। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव में हमें क्या मिलेगा और नेगेटिव में हमको क्या मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव में जहां पे हम नॉट देखेंगे, नेवर देखेंगे, नॉट देखेंगे, नाइदर नॉट देखेंगे, वहां पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, है ना? और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आइए देखते हैं, इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना? अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात समझ में आपको आ गई। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, बात करो तो ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा, एक्सेप्टेंस सेंटेंस। और नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव क्या हो जाएगा? डेनियल का बोध कराता है। इसका डेनियल का बोध कराता है। बात समझ आई? जिससे हमारे कौन कौन से नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं? आया नो मिलेगा, नॉट मिलेगा, नेवर मिलेगा, और हमारा क्या मिल जाएगा? नॉन मिलेगा, नॉन मिल जाएगा, नोबडी, नथिंग, है ना, एक्सेट्रा। ऐसे हमारे जो मिलेंगे वो हमारे कौन से सेंटेंस हो जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। बात इतनी सबको समझ में आ गई होगी, है ना? नहीं आई हो तो बताओ। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और देखो ये सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का संबंध होता है। इसके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। बात समझ में आ गई है? अब हमारा ये स्टेटमेंट्स जो है कंप्लीट हो चुका है। स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। अब आपको अपने बुक के स्टेटमेंट्स की एक्सरसाइज करके आगे अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है,
इंटरोगेटिव। इसमें क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे हम कोई प्रश्न पूछते हैं। मैं इसकी डिफिनेशन देता हूं। क्या करते हैं जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। A sentence that ask a question, is called an interrogative sentence। ठीक है ना? बात समझ आ गई हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें आस्क द क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना? इसके टाइप्स टू टाइप्स होते हैं। एक WH क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल वर्ब से हो जाएगा। ठीक है? WH क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा हमारा हो जाएगा यस नो क्वेश्चन, यस नो। इसका जो रिप्लाई आएगा WH क्वेश्चन का, इसका हमें यस और नो में रिप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसका हम यस और नो में रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये स्टार्ट होंगे इससे WH जैसे कि वाई होम वेयर ना, ये हमारे किससे स्टार्ट हो जाएंगे? WH। लेकिन जो यस और नो वाले वर्ड, इसके एग्जांपल देखो। जैसे मैं कहूं, इसके एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, ये हमारे क्या है? क्वेश्चन। व्हिच बुक इज दिस, व्हिच बुक इज दिस, ये हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये WH वाले वर्ड्स हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बताओ, अब हम क्या व्हाट इज योर नेम इसके रिप्लाई कर सकते हैं यस और नो? नहीं कर सकते ना? तो यहाँ पे हमारे WH वर्ड जितने भी होंगे इनका रिप्लाई हम आंसर से करेंगे, ना कि यस और नो देकर। यस और नो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? यस और नो वर्ड्स हो जाते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से पूछे जाते हैं। ये इससे स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने बता दिया, ठीक है ना? अब देखो, जैसे मैं कहूं कि मैं आई कम, मैं आई कम, ये बताओ, ये हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना? मैं आई कम इन। अब बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं आई कम, तो आप इसका रिप्लाई क्या करोगे? यस या नो? अगर बोलोगे यस तो आज हम, नो बोलोगे तो नहीं आप। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है ना? अब इंपरेटिव मान लो, जैसे मैं कहूं इज शी ब्यूटीफुल, इज शी ब्यूटीफुल। अब इसका आप रिप्लाई क्या करोगे? इसका आप रिप्लाई करोगे कि यस, है ना, शी ब्यूटीफुल, एंड नो। आपको जैसे लगेगा आप अपना वैसा होते। तो बात समझ आ गया है? इतनी बात समझ आ गई तो बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसी पे आपको हमको पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक्सरसाइज अब बुक करके आनी, ठीक है ना? इसकी बुक की एक्सरसाइज करके आनी। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव हमने पढ़ा दिया, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया। थर्ड हमारा क्या है? इंपरेटिव। फोर्थ ऑपरेटिव, तो तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी। आज हम सेंटेंस का टोटल कंप्लीट कर देंगे टाइप्स। उसके बाद आप जो है बुक से अपनी एक्सरसाइज एक एक करके आना, ठीक है ना? अपना टाइप्स देख लेना, जिसको जो टाइप्स हो वही आप नोट्स बना के आना।
क्या पढ़ना है, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इसमें क्या होता है हमको, यहाँ पे क्या मिलता है, किसी को हम ऑर्डर देते हैं, है ना, ऑर्डर वाले होते हैं। जैसे मैं कहूँ आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस an order or a piece of a piece of advice is called advice is called an imperative sentence, an imperative बात समझ में आई, कितनी बात समझ में आ गई। कह रहा है आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर ऑफ a piece of advice is called an imperative sentence। जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं आपको, प्लीज गिव मी योर ये क्या हो जाएगा आपको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर कह रहे हैं कि ऑर्डर देना है तो क्या होता है, डोर हो सकता है, तो कौन गो देयर हो सकता है ना, ये हमारा क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। बात समझ में आई, ये हमारा किस हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये इसके इस तरह से एग्जांपल हो जाएंगे। इस बताओ इसमें भी कुछ है नहीं, हमारा ये इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट यू पीरियड रहता है, सब्जेक्ट यू क्या रहता है, पीरियड। मैंने इसको स्टार्टिंग में भी आपको बताया हो गया ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप सब जानते हो, बस आपको देखना है क्वेश्चन जिसमें ऑर्डर हो जाए, रिक्वेस्ट हो जाए, एडवाइस हो जाए, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस को फॉलो करेगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था इच्छा सूचक बात। अब इच्छा सूचक क्या होता है, जब हमारी इच्छा होगी तब हम करेंगे, जब हमारी इच्छा नहीं होगी हम उसको नहीं करेंगे। बात समझ आई, जब हमारी इच्छा होगी तब हम करेंगे, जब हमारी इच्छा होगी तो हम नहीं करेंगे। ये हमारा होता है इच्छा सूचक होता है, जिसमें हम प्रे भी कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, है ना, ब्लेस भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को वो बना देते हैं, definition लिखते हैं इसकी, कह रहा है कि a sentence that expresses sound, a sentence that express some blessing, curse, prayer or wish, wish is called objective sentence, is called an objective sentence।
बात समझ आ गई। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लेसिंग हो गया हमारा, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर, विश, ये हमारे किस में आते हैं? इच्छा सूत्र विश ऑपरेटिव में आते हैं। बात समझ आई? जैसे मैं कहूं एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, मे यू गेट सक्सेस, तो क्या कहते हैं? मे यू गेट सक्सेस। तो बताओ इसमें क्या होगा? मे यू गेट सक्सेस, क्या कर रहा हूं? ब्लेसिंग कर रहा हूं, उसको आशीर्वाद दे रहा हूं मैं कि तुम सक्सेस हो जाओ, तुम सक्सेस को, सफलता को प्राप्त करो। लोग कहते हैं मे यू गेट सक्सेस, और मेरे कहते हैं मे यू गेट फेल, मतलब पहले नहीं करना है, ठीक है ना? मे यू फेल नहीं करना है, मे यू गेट सक्सेस करना है, ठीक है ना? दूसरा क्या हो जाएगा? मे यू लाइक नो, यहाँ भी मान क्या आ जाएगी? प्रेयर आ जाएगी, PRAYER, ठीक है ना? आगे क्या आ जाएगी? प्रेयर आ जाएगी। तो बताओ इससे सबको समझ आ गया होगा, है ना? ये हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, हम इसलिए यहाँ पे वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखो जिसे मैं कहूँ ये सक्सेस, ये सक्सेस किस योर, किस योर फीट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव सेंटेंस। अब देखो एग्जांपल सभी लिखते जाना, ठीक है ना? एग्जांपल सभी लिखते जाना। अब आओ हम आगे कुछ इसकी कुछ नोट्स पढ़ देते हैं, इसके नोट फाइंड। ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस, ये स्टार्ट कहां से होंगे? स्टार्ट कहां से होंगे? वैसे। और इसका जो होता है एंड कहां होगा? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मींस ये इसका साइन होता है, पता है ना? ये इसका यहाँ से एंड होगा। तो ये हमारे अगर ये दो हम अगर पा जा रहे हैं ये, तो ए स्टार्ट और एंड, तो यहीं से हम बता सकते हैं कि हमारी ऑपरेटिव है कि कैसा सेंटेंस है। जैसे हम गॉड ब्लेस यू, और देखो सम सेंटेंस ये जैसे कि गॉड ब्लेस यू, देखो यहाँ क्या हो जाएगा? गॉड ब्लेस यू। ये यहाँ पे हमारा हम इसकी ये भी कह सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? बात समझ आई? यहाँ हम कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू और मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन यहाँ पे मे हमारा क्या रहता है? हिडन। इसको हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड, हिडन एंड अंडरस्टूड, ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है ना? ये इतना समझ में आ गया हो, ये हमारा ऑपरेटिव। अब हम बात करते हैं लास्ट एक्सक्लेमेटरी की, इसकी एक्सक्लेमेटरी की। सभी लोग एग्जांपल्स लिखते जाना, जो मैं दिखा रहा हूं नोट पैड पे उसको लिखते जाना,
है ना, कॉन्सेप्ट इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट नहीं, और इसमें कोई इतना हिस्सा नहीं है कि वो आपको दे दे और आप जो है जान, ठीक है ना, आपका लेवल ही यही, और सेंटेंस सेंटेंस होता है, ठीक है ना, सेंटेंस में इतना कुछ नहीं होता। आगे हम आपको वर्ड्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाएंगे। आप सभी को अपने बुक से एक्सरसाइज करके आनी, ठीक है ना, इसको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को राइट करना है, उसके बाद आपको लिख के आना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका ये देखो आ सेंटेंस है, आ सेंटेंस that express some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence, and exclamatory बात अपनी समझ में आ गई हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ सडन और स्ट्रांग फीलिंग, जो सडन हो और स्ट्रांग फीलिंग्स, वो हमारा क्या होता है? जैसे मैं कहूं हाउ ब्यूटीफुल, क्या कहूं एग्जांपल से, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, ये बताओ, ये बताओ, ये हमारा क्या है? सडन हम किसी को देख रहे, हाउ ब्यूटीफुल, जस्ट हमारे निकल गया है ना, वॉइस हमारी निकली, क्या हाउ, कितनी सुंदरता है। या मैं कह दूं कि कह दूं सच में, क्या ऐसा आदमी, ऐसा भी आदमी होता है। या मैं कह दूं व्हाट एन आइडिया, या मैं कह दूं व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, कैसा विचार है ना। मैं कहूँ फाइव फाइव ग्राम, छी छी, ठीक है ना, ये सब हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा इसका एंड जो होगा ना, डॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगा, एंड इस सारे से, ठीक है, डॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका एंड हमारा कहाँ से होगा? डॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, ठीक है ना। ये आपको देखना है, इतना देख के समझ के आपको पढ़ना है। हमारे इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी बुक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट्स है, अगर मेरे ऑफलाइन बच्चे डाउट्स हैं तो आके क्लास में भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और ऑनलाइन बच्चे जो भी हैं उनके डाउट्स के लिए मैंने एक डाउट्स ग्रुप बनाया, ठीक है ना। बहुत जल्दी ही मैं उस ग्रुप को लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तो ग्रुप की लिंक प्रोवाइड इस वीडियो में नहीं हो पाएगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं इस ग्रुप को मतलब कि आपको प्रोवाइड करा दूं ग्रुप की लिंक। और अभी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है ना, और इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए कि नहीं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो ऑटोमेटिक है कि उस बुक की एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर पाओ, है ना। अगर आप अपने बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले रहे हैं तो समझो कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप समझो कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को देखते हुए, आप अपने कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद अपनी बुक्स की एक्सरसाइज को समझो। एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा वो कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस में बस यही आपको एक्सरसाइज में पूछेगा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि असर्टिव है, कि आपका इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, असर्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। अगर ये आपको पता है कि हमारे डेफिनेशंस क्या होते हैं, उन कॉन्सेप्ट की नॉलेज है आपका, तो आप ऑटोमेटिक आप उसको कैच अप कर ले जाओगे, ठीक है ना।
इसके लिए और कुछ रीअरेंजमेंट आता है, तो आप जैसे मैं बताऊं कि फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगना है, अगर ऑपरेटिव है इंपरेटिव है और ये एक्सक्लेमेटरी हमारा, इसमें इनमें क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेशन साइन लग जाएगा ना, दो टाइप एक्सक्लेमेशन। आपकी इस समझ में थोड़ा सा आना चाहिए। बात इतनी समझ में आ गई होगी, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मुझे बताओ। ऑब्जेक्टिव में एक्सक्लेमेटरी हमारा लास्ट में क्या लगता है, नो का एक्सक्लेमेशन लगता है। अगर एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है तो हमारा इंपरेटिव हो जाएगा, ब्लेसिंग कर रहा है, विशिंग कर रहा है तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सडन फीलिंग्स आ रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट्स में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा स्टेटमेंट से। इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मैंने पूरी क्लास के एक बार फिर से रिवीजन करा दिया है ना, पूरी क्लास का 2 मिनट्स में मैंने रिवीजन करा दिया। लेकिन अफर्मेटिव क्या होता है, असर्टिव एंड असर्टिव का पार्ट होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव नॉट वाले वर्ड्स हो जाते हैं, नॉट ने वाले नहीं, ठीक है ना। और हमारा इंट्रोगेटिव क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, WH एंड yes or no। एक जल्दी करो में हमारे yes or no का रिप्लाई आता है, और WH में कभी हम yes or no से रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई। हमारे इंपरेटिव क्या हो जाता है, इंपरेटिव में हमारा होता है कि हम किसी पे ऑर्डर करते हैं, कमांड कर लेते हैं किसी पे, और हमारा क्या हो जाता है, इंपरेटिव हो जाता है, और ठीक है ना। और एडवाइस भी देते हैं, वो हमारा इंपरेटिव में होगा। ऑपरेटिव क्या होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हम ब्लेसिंग इच्छा सूचक होता है ना, जिसमें हम ब्लेस करते हैं किसी की, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, और कहते हैं कि विशिंग करते हैं, है ना, हैप्पी बर्थडे, ये भी हो सकता है, ब्लेस कर रहे हो तुम, है ना। और इसके बाद हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, सडन फीलिंग स्ट्रांग, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में हो जाएगा। इसमें क्या है, व्हाट एन आइडिया, जैसे कि जस्ट सडनली कोई अगर आपको आइडिया आ रहा है तो क्या हो जाता है, इसका क्वेश्चन में जाता है, ठीक है ना। लास्ट में साइज देख के भी आप उसको चूज कर सकते हो। तो आप ऐसे ही पढ़ो, और आज अपने जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन वाले, वो आप इसको कंप्लीट करके आप इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आओ, ठीक है। धन्यवाद।